दूसरा यूज्ड है डायमेंशन का जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो सेकेंड यूज ऑफ द डायमेंशन इज टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी। ये है सेकेंड यूज। अब इसमें दो या ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का आपस में जो रिलेशंस है या उसका फार्मूला क्या हो सकता है, ये हम इस इक्वेशन में या इस सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन में देख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सेकेंड यूज ऑफ द डायमेंशन इज टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी। सो अब हम किसका फार्मूला तैयार करना चाह रहे हैं? एक्चुअली व्हाट द बेसिकली यू आर ऑब्जर्विंग अ पेंडुलम। ये है लेंथ ऑफ द पेंडुलम L। इसमें बॉब का मास लेते हैं m, g विद ग्रेविटी, और उसका वेट हो जाएगा mg। अब ये पेंडुलम का हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर देंगे एंड सो देयरफॉर इट ऑसिलेट्स। क्या हो जाएगा? ऑसिलेट। दैट्स सो ऑसिलेट। अब ये ऑसिलेट होगा, सो देयरफॉर हम ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज द टाइम। अब ये टाइम पीरियड वेरी होता है क्या या सेम होता है फॉर ऑल टाइप ऑफ पेंडुलम? क्योंकि अगर इसकी लेंथ छोटी है तो इसका टाइम पीरियड जल्दी खत्म हो जाएगा, और बड़ा है इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा और ज्यादा रहेगा, और बड़ा रहेगा तो इसका टाइम पीरियड और ज्यादा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। क्या है? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मतलब t इज डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके, अगेन इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट हो रही है एंड सो देयरफॉर दैट पेंडुलम्स ऑसिलेट एंड रिमेन्स मेंटेन देयर ओन पोजीशन। मतलब पेंडुलम कितना भी अगर ऑसिलेट हो जाएगा तो उसका ऑसिलेशन कम होते 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 वो मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी। सो इसका मतलब ये हुआ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी। तो ये टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम लेंथ पे भी डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। सो यहां पर हम सोचेंगे कि ये कौन से पावर पे भी डिपेंड करता है, क्या रिलेशन है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। सो व्हाट फर्स्ट वी से द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज डायरेक्टली proportional, or we say the time period of the pendulum is depends upon the a power of the length. Time period of the pendulum is directly proportional to the a power of its length, and time period of the pendulum is directly proportional to the b power of g. तो इसका मतलब आपको a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। अगर हम दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं, so therefore we saw that time period of the pendulum is depends upon a power of its length and b power of its acceleration due to gravity. अब देखते हैं टाइम पीरियड, प्रोपोर्शनली साइन निकाल लेता हूं, and so therefore we are introducing the proportionality constant से k और a power of its length and b power of its acceleration due to gravity. अब इसमें देता हूं नंबर 1 बिकॉज़ a और b की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और यहां पर मुझे पुट अप करना है। अब देखो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड इस टाइम दैट इज व्हाट m to the power 0, l to the power 0, t to the power 1, t1। अगेन देन k, l लेंथ है, मतलब ये हो गया मास और ये लेंथ और ये टाइम। अब l लेंथ मतलब l1, मास नहीं है 0, टाइम नहीं है 0, और इसका पावर कितना है a, तो यहां लिख देता हूं मैं a into g मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका डायमेंशन क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट इज व्हाट l1 t - 2 और ये है 0 और टू द पावर b। इसको सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर वी गॉट m to the power 0 into a 0, n to the power 1 into a means a, t to the power 0 into a means a,
again what, m to the power 0, n to the power b, t to the power minus 2b, multiply कर देते हैं, ठीक है। And so therefore we got m to the power 0 plus 0 मतलब 0, n to the power a plus b and t to the power a और minus 2। यहां पर आ गया m to the power 0, n to the power 0, t to the power 1। While equating the powers of fundamental quantity and then we got m का पावर 0 है, यहां पर भी 0 है, इक्वेटिंग कर दिया। l का पावर कितना है 0, सो 0 इज इक्वल्स टू a प्लस b, मतलब आपको पहला इक्वेशन मिला दैट इज a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, दूसरा पावर t का पावर 1 इज इक्वल टू a माइनस 2b, t का पावर सॉरी ये है 0 और सिर्फ माइनस 2b है, थोड़ी मिस्टेक हो गई। 0 into a is 0 और ये 0 प्लस माइनस 2b मतलब माइनस 2। ओके, तो ये इक्वेशंस आपका जो आएगा माइनस 2b 1 is equals to minus 2b and so therefore b की वैल्यू आएगी minus 1/2। b की वैल्यू minus 1/2 इसमें पुट अप करेंगे तो a plus minus 1/2 is equal to 0, a minus 1/2 is equal to 0, a is equals to ये हो गया 1/2। a और b की वैल्यू मैं यहाँ पुट अप कर देता हूँ and so therefore time period t is equals to k into l to the power a है और a की वैल्यू कितनी मिली 1/2 एंड g का पावर b है, b की वैल्यू कितनी है -1/2 एंड सो देयरफॉर t इज इक्वल्स टू k इनटू l टू द पावर 1/2, g का पावर नेगेटिव है उसको नीचे लिख देता हूं, पॉजिटिव हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू k इनटू अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g, मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं l डिवाइडेड बाय g टू द पावर 1/2, कंबाइंड पावर ले लिया एंड सो देयरफॉर वी गॉट t इज इक्वल्स टू मींस टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू k इनटू अंडर रूट ऑफ l बाय g। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। सो स्टूडेंट्स, यहां पर जो k की वैल्यू मिली है एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट k इज इक्वल्स टू 2 पाई, k की वैल्यू 2 पाई इतनी होती है एंड सो देयरफॉर 2 पाई इनटू अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g, ये हो गया आपका टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। So students, again I repeat, the time period of the pendulum is totally depends upon the length. Time period of the pendulum is depends also upon the acceleration due to gravity. तो ये कौन से पावर पे डिपेंड होता है तो हम समझ लेंगे। So let a power of its length, b power of its gravity, दोनों को कंबाइन करता हूं तो ये मिलता है एंड प्रोपोर्शनल टाइम साइन निकाल लेता हूं तो मुझे ये मिलेगा। अगेन t का डायमेंशन है m0 l0 t1 k, l का डायमेंशन है m0 l0 t to the power 0 to the power a and g का है m0 l1 t minus 2 to the power b, 0 into a मतलब 0, 1 into a मतलब a, 0 into a मतलब 0, यहाँ हमारी मिस्टेक हुई थी, 0 into b मतलब 0, 1 into b मतलब b, t to the power -2 into b मतलब -2b। अब हम ऐड कर देते हैं 0 plus 0 0, a plus b 0 plus -2b मतलब -2b, पावर इक्वेटिंग करते हैं, ये 0 equal to 0 नो प्रॉब्लम, 0 is equal to a plus b लिख दिया, अगेन 1 is equals to -2b ये भी लिख दिया, इसके ऊपर से b की वैल्यू मुझे मिली -1/2, ये b की वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया, ये मिला a की वैल्यू मिल गई, a मिल गया b मिल गया, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो t is equal to k into a to l to the power 1/2 and g to the power -1/2। इसी को इसका पावर नेगेटिव है नीचे लिख दिया, दोनों को पावर 1/2 है तो दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल पावर दिया l/g to the power 1/2 है तो हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट। सो t is equals to k into under root of l by g
and so therefore experimentally it is observed that k is equals to 2 pi, and so therefore expressions of the time period of the pendulum so established by using of the dimension is t is equals to 2 pi into under root of L by G. So this is the second use of the dimension. That is the second use is to establish the relationship between the two or more physical quantity. So यहाँ पर आपको second use समझ में आया होगा students. I hope next use आप next lecture में देखोगे. Thank you.